नवरात्रि के बाद आने वाला दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कई हिस्सों में रावण दहन की रीत चली आई है और आने वाले समय भी चली आएगी, लेकिन इंदौर में एक ऐसा घर है जहां पर दशानन को जलाया नहीं जाता। दशानन की पूजा होती है और तो और घर में ही उनका एक मंदिर बनाया हुआ है जहां उनकी रेगुलर बेसिस पे पूजा होती है। और दशहरे पर्व पर खासकर नवरात्रि के बाद देवियों के उपास के बाद कन्या पूजन होता है। उनके पांव धोकर जल अर्पण कर उनका पांव के पानी पिया जाता है और दशहरे पर्व पर धूमधाम से हवन के साथ पूजन अर्पण किया जाता है। और इस पूरे तथ्य पे, इस पूरे महत्व पे क्या कब कैसे हुआ, इसकी पूरी हम जानकारी लेंगे महेश जी गोहर से। नमस्कार। मुझे ये बताइए, सबसे पहले एक सवाल उठकर आता है कि ऐसी क्या प्रेरणा थी? लोग दशहरे पर या दशानन जो है उनको एक नकारात्मकता की तरह देखते हैं, लेकिन आपने अपने घर में उनका मंदिर बनाया, तो वो सबसे पहली प्रेरणा क्या थी कि घर में मंदिर बना? सबसे पहले प्रेरणा तो यह है कि लोग, कुछ विद्वानों के मुँह से मैंने सुना है और संस्कृत में एक श्लोक भी है कि अत्र तत्र सर्वत्र ब्राह्मणे पूज्यते। अब उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ वहाँ कहीं भी अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब विद्वान, तो उसकी पूजा होना चाहिए। और भोलेनाथ के 10वें अवतार 10 गिरु दशानन जब ऑलरेडी ब्राह्मण उच्च कुलीन वर्ण से हैं, तो उनकी पूजा की जगह आप नकारात्मक सोच क्यों है, उनको क्यों जला रहे हैं? बस ये हमारे जहन में बात आई और बस हम शोध में लग गए। ऐसी बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि रावण दहन करते हैं तो उनको बुराई का ही प्रतीक मानता है, सिर्फ बुराई 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 बुराई। लेकिन जैसे कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण थे, एक विद्वान थे, तो ऐसे आपकी सोच में ऐसा क्या है कि रावण किस स्तर पे महत्व रखता है? अगर गिनती करी जाए 1 से लेकर 10 तक, तो कोई भी बुराई का एक क्षण मात्र का एक सुई के नोक के बराबर भी उनमें कोई बुराई नहीं थी। ये तो बुराइयां लाद दी गई हैं। आज हम कितने सुरक्षित हैं? आज हमारी जो बच्चियां हैं, जो अबोध हैं, बालिका हैं, आप तो खैर ऑल इंडिया के लेवल के बड़े पत्रकार हो भाई, मैं छोटा आदमी हूँ। मैं तो आप जो लिखते हो पढ़ता हूँ, पढ़ने में आपने देखा है कि जो 2 साल की कन्या है उसने क्या देखा होगा, एक 18 साल की कन्या है उसने क्या देखा होगा। लेकिन मामा, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, पड़ोसी, मुँह बोला भाई, ये तक भी उसको गलत नज़र से देख रहा है और उसके साथ जो सलूक कर रहा है। अखबारों के माध्यम से कुछ छुपा नहीं है आज पूरे देश में, आपको भी देख रहे हो यार। अगर बुराई करना है तो उनकी करो, बुरा देखना है तो उनको देखो। रावण ने ऐसी कौन सी बुराई थी? रावण तो एक प्रकांड पंडित, तो शिव के 10वें अवतार हैं और लेके एक ही आरोप उन पर लगता है कि मैया सीता का हरण कर दिया। अरे मैं कहता हूँ भैया, ये देश पढ़े लिखों का देश है, ये मूर्खों का देश नहीं है। आप अध्ययन करो। रावण की बेटी है सीता। सीता का जन्म मंदसौर यानी दसपुर नरेश के यहाँ हुआ है और वो दसपुर नरेश की जो लड़की है, जो उसी का नाम पर मंदसौर रखा गया। मंदोदरी की बेटी है वो, और मंदोदरी की बेटी को उन्होंने शिवना नदी में बहा दिया था और 7 मासी पैदा हुई थी और उसको राजा जनक के ले गए और खेत में गाड़ दिया। वहाँ राजा जनक ने नंगे होकर के पानी नहीं गिर दिया था, उनके यहाँ अकाल पड़ गया था, तो खेत में जोता और सीता निकली, सीने से लगाया, सीने में उनको शीतलता प्रताप प्राप्त हुई और उसका नाम सीता रख दिया। वो सीता जो रावण की खुद की बेटी है, वो उनको अगर राम ने कोई तकलीफ़ दी या उसके परिवार ने तकलीफ़ दी, घर से राज से निकाल करके उसको जंगल में भटकने के लिए विवश कर दिया। जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खा रही है, तो स्वाभाविक है उस बाप को बुरा लगा और बाप अपनी बेटी को अपने घर ले गया और अपने घर भी नहीं रखा, उसने अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में भी कोई पुरुष वहाँ झक नहीं सकता था, वहाँ महिलाओं को ही
सिपह सालार बनाया और त्रिजटा नाम की एक महिला को उन्होंने पहली सिपह सालार बना करके उनकी सुरक्षा के लिए रखा है। ऐसी महान सीता जो रावण की बेटी थी, उन पर अगर आरोप लगा करके उनको बुरा कहते हो तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये बात साउथ के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और जिसके लिए एक बहुत बड़े राइटर है केरल के डॉक्टर A.K. रामानुजाचार्य, उन्होंने ये बात कही है। शास्त्र तो पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। किसी ने कुछ कहा कि चोर है, बस उसके पीछे भग गए चोर करके। क्या ये कहना गलत नहीं हुआ कि आज के ज़माने को देखते हुए, आज की चीज़ों को देखते हुए कि लोग राम के आदर्शों से ज़्यादा कहीं ना कहीं रावण की तरफ झुकाव ज़्यादा रख रहे हैं? आज का जैसा माहौल हो गया, इस पर आप क्या कहें? नहीं, राम का जगह रावण की जगह झुकाव, तो रावण की झुकाव होना जरूरी है, क्योंकि रावण जैसा प्रकांड पंडित और विद्वान कोई दुनिया में हुआ नहीं है। रावण जैसा लेखक कोई हुआ नहीं है। आज ये डॉक्टरी जो चल रही इंदौर में सॉरी पूरे इंडिया भर में या पूरे वर्ल्ड में, पहले नाड़ी तंत्र था। आपको शायद होश नहीं होगा, आपके बच्चे होंगे जब छोटे छोटे, पहले डॉक्टर नाड़ी देख के और नब्ज देख के, नब्ज या बेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, वो एक बात अलग है, लेकिन डॉक्टर लोग नब्ज से देख कर बता देते थे कि उसको हार्ट अटैक है या डायबिटीज़ है या उसको खांसी खुल्ला हो रहा है या सर्दी जुकाम हो रहा है। वैसे ये जो इसका इलाज का जो सबसे पहला डॉक्टर जो था, उनका नाम था दसगिर दसानंद, जिन्होंने नाड़ी शास्त्र लिखा है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं ना, समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। हम लोगों ने सारी किताबों को जलवा दिया है, और जलवाया किसने ये आप लोग सब जानते हैं। मैं अपने मुँह से बोलूँगा तो फिर देश में हाहाकार मच जाएगा। 10:10:10, इसका क्या विशेष कारण है? 1 से लेकर 10 तक होते हैं, मतलब 1 से लेकर 9, 9 के बाद 0 है, 0 के बाद कोई अंक नहीं है। इसलिए 10 अंक ही एक ऐसा अंक है जो आखिरी का अंक है। आप रावण के 10 मुख है, लेकिन 10 मुख नहीं है। उनके जो 10 जो चेहरे पे आपने देखे होंगे, ये 10 नहीं, उनका ग्रह है। और दशानंद के पास आज कंप्यूटर चल गया है, लेकिन दशानंद के पास दिमागी कंप्यूटर था। वो कह देते थे कि इतने सेकंड में, इतने बज के इतने मिनट पर पानी गिरेगा, इतने बज के इतने मिनट पर बादल आएंगे, इतने बज के इतने सेकंड पर, इतने मिनट पर गरज के साथ छींटे बोलेंगे या आंधी चलेगी, तूफान होगा। ये सब वो बता देते थे। यानी कि वो कालदृष्टि थे, त्रिकालदर्शी थे। इतने बड़े तांत्रिक और वैज्ञानिक को अगर आप नहीं मानते हो तो भैया आपकी गलतफहमी है। मैं तो उसको मानता हूँ कि भैया रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है। बस सुनने में ये भी आया है कि दशानंद से इंस्पायर होके कि आपके परिवार में भी इन्हीं के उसके नाम रखे गए हैं। हाँ, एक नाम बड़ा प्रचलित नाम है शूर्पणखा, जो रावण की बहन का नाम है। उसका नाम शूर्पणखा नहीं है, उसका नाम है चंद्रनखा। मैंने मेरे बेटे की बेटी, मेरी पोती का नाम भी चंद्रनखा रखा है। चंद्रनखा मतलब चंद्रमा की तरह सुंदर। मेरी पोती भी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, चंद्रमा की तरह निखरते ही हो, निखार उसमें। तो लक्ष्मण राम के साथ जब वहाँ गए और शूर्पणखा जिसका नाम है चंद्रनखा, उन्होंने जब उनको लक्ष्मण की ओर देखा, आज भी बहुत सारी लड़कियाँ गरबा नाचने करने गई और आ रही हैं, जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, आप और हम सब देखते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की एक लड़के को देख करके अपनी ओर और उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है, नाम पूछ लेती हैं, पता पूछ लेती हैं, अपना आने का मकसद पूछ लेती हैं या उनसे प्रेम दर्शाती हैं। तो उसका अर्थ ये थोड़ी यार कि उसके आप नाक काट दोगे, उसको आप उसका गलत व्यवहार कर लोगे। तब उसके साथ जब ऐसा बर्ताव हुआ तो शूर्पणखा ने जब उसको कहा कि लक्ष्मण, जब आप अकेले हो तो मैं तुमसे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। वैसे शूर्पणखा का चंद्रनखा का पहले एक विवाह हो चुका था, जिसका उसके भाई रावण ने उनको मार डाला था। साले बहनों में आज भी देखो साहब, साले बहनों में कटाक्ष बनती है, वो जब से चली आ रही है। अब लक्ष्मण ने मना करने की बनिस्बत उनकी नाक काट दी। यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। एक बहन बेटी कोई है अगर रोड पे चल रही है, उसके साथ तुम अंग भंग करोगे, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, तो स्वाभाविक है कि भाई हो तो रावण जैसा, जिसने अपनी बहन की खातिर सारा सर्वस्व निछावर कर दिया और दाव पे लगा करके। और राम जो विष्णु के साक्षात अवतार हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं,
मतलब ऐसे व्यक्ति ने उनसे मुकाबला करा। और राम, आप किस राम की बात कर रहे हो भैया? आपने अभी पहले कहा कि राम और रावण में मतलब, तो राम कौन सा राम यार? एक राम दशरथ का बेटा जिसने कोख से जन्म लिया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघटे में बैठा, एक राम है सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। वो जग से न्यारा जो राम है उसको किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ महसूस किया है। लोग मस्जिदों में जाके नमाज अदा करते हैं, वहाँ उसको महसूस करते हैं। लोग गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ गॉड के नाम से उसको याद करते हैं। लोग ये जो मंदिरों में जाकर के उनका नाम याद करते हैं। लोग सिखों के गुरुद्वारे में जाकर के उनका याद करते हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट में बैठा, और एक राम है सकल पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। तो कौन से राम की बात कर रहे हो भैया? आखिरी सवाल, आपके हिसाब से रावण कौन है? शिव भक्त, विद्वान या एक अहंकारी राजा? नहीं, मैं अहंकारी नहीं कहूँगा उनको। रावण जो है वो शिव के 10वें अवतार हैं, और शिव ने ही 12 अवतार लिए हैं। 10वां अवतार उनका रावण का था, और 11वां अवतार जो है उनका जो हुआ है वो वीर बजरंग बली का अवतार हुआ है। और 11वें के बाद 12वां जो उन्होंने अवतार लिया है वो एक शिवपिंडी, शिवलिंग, जो ये शिवलिंग जो शिव के आगे रखी होती है वो शिवलिंग है। उसके बाद पत्थर की मूर्ति के बाद बनने के बाद भोलेनाथ ने जो साक्षात ईश्वर का रूप है उन्होंने कोई अवतार नहीं लिया। आज भी दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग ही मशहूर है। आज की जनरेशन को देख के एक सवाल आपसे कि अगर सोशल मीडिया का ट्रेंड है, अगर रावण अभी होते तो ट्रेंड में कितना होता है, और क्या रहते उनके कि मतलब राम जी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते या रावण ट्रेंड में रहते आज के समय को देखते हैं? अगर आज रावण रहते तो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड में इतने रहते हैं क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। ना महिलाओं की सुरक्षा कैसी करी जाए, जैसे आज प्रोपोगंडा फैल रहा है पूरे देश में, पर कोई महिलाओं पे आवाज़ नहीं उठा रहा। सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि यार रेपिस्ट बढ़ रहे हैं, 9 महीने की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, ना घर में ही गलत हो रहा है। पर आज रावण होते तो सबसे पहले उनने महिला जेलर रखी थी, और आज के समय में उस युग में सबसे बड़े विद्वान और प्रखंड और उनके जैसे ज्ञानी कोई थे ही नहीं। और उस चीज़ के लिए नए शोध बहुत से निकल के आते हैं, जिस कारण से आज जो अपनी महिला हैं। और मैं तो कहता हूँ आप रावण का दहन कर रहे हो, रावण के दहन के साथ साथ रावण के दहन का मैं विरोध करता हूँ। उसकी जगह जो दुर्योधन दुशासन जैसे न पूरे शहर में पूरे देश में जो फैल रहे हैं उनको घर में से निकालो और उनका दहन बीच चौराहे पे करो, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधरेगी और आने वाली जनरेशन भी सुधरेगी। ऐसी क्या सीखे या ऐसी कौन सी चीज़ है दशहरण की जिससे आप सीख लेते हैं और अपने जीवन में भी उतारते हैं? पहली सीख तो यह है कि उन्होंने अपनी शोध करता कभी बंद नहीं करा, हर चीज़ के पीछे रिसर्च करा और उसको हासिल करके माना। और हर युवा में ये चीज़ होना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, जैसे एक गाना भी निकला है कि आदमी सोच जिंदगी तू बता तेरा इरादा क्या है, और आदमी सोच तो ले मेरा उसका इरादा क्या है। तो रावण में वो बात थी कि अगर वो किसी चीज़ को सोच ले, तीनों लोगों को जीत रखा था। इतने बड़े ज्ञानी थे कि न खुद शिव भक्त थे, और शिव को उन्होंने बिठा लिया था कि नहीं आपको बैठना पड़ेगा। तो वो भी उनके तपस्या और तप से इतने प्रसन्न हो गए कि उनने बोला ठीक है जहाँ तू बोलेगा वहाँ भी बैठ जाओ। तो ऐसी आज के युवाओं में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि भैया अगर मैं कुछ हूँ तो रावण दसगिरु दशानन से यही प्रेरणा लेता हूँ कि अगर कुछ चीज़ अपन को हासिल करना तो उसके लिए अपन को किस तक जाना चाहिए। जब उनने अपनी बहन के खातिर स्वयं नारायण से लड़ लिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर रावण अभी होते तो ऐसा क्या होता जो आप उनसे कह पाते कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसा करना चाहिए? अगर दसगिरु दशानन होते तो मैं ही उनसे ये चीज़ कहता कि आने वाली जनरेशन में जो महिलाओं की दुर्गति हो रही है उसके लिए सबसे अच्छा न क्या प्रयास है जो अपन को करना चाहिए, जो आने वाली जनरेशन और आने वाली बहन बेटियां और बच्चियां और अपनी भी गुड़िया है तो उनको अपन कैसे सुरक्षित रख सके। और आने वाली जनरेशन में आज क्या है कि पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया, और अब क्या बहुत सारे, पहले ये सब नहीं चलता था पर अब तो ये बन गया कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि उससे ट्रेंड के जरिए अपन सब चीज़
कर सकते हैं। ये धार्मिक एक सबका आस्था का केंद्र होता है, हमारी भी आस्था का केंद्र है। धार्मिक प्रवृत्तियाँ जैसे अभी 9 दिन गरबे चल रहे हैं, पर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि गरबे तो चल रहे हैं पर वो एक मनोरंजन का साधन हो गया, धार्मिक साधन नहीं है। न माता जी की आरती में जितनी भीड़ नहीं है उतनी गरबों में भीड़ है, और गरबों के बाहर क्या हो रहा है और गरबों के अंदर क्या हो रहा है ये भी आप सबने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। तो अभी सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही सोचने का विचार करने का वो है कि अपन महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख पाएँ और अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाएं, और जो शहर में और देश में प्रदेश में जो दुर्योधन और दुशासन बने फिर रहे हैं उनसे अपनी बच्चियों को और अपनी बेटियों को कैसे, अगर बनना है तो रावण बने, दशग्रीव दशानन बने, जिनने अपनी बहन की रक्षा, उनको खुद को स्वयं को पता था कि यार ये नारायण है, पर उनने अपने परिवार को मोक्ष दिलाया, उसके बाद स्वयं जाके नारायण से लड़े और मुक्ति खुद ने प्राप्त करी। और यही एक दशग्रीव दशानन है जिनके मृत्यु के पश्चात भी श्री राम भगवान ने बोला था कि गुरुदेव मेरे को भी आप कुछ ऐसी चीज़ सिखाओ कि जिससे मैं आगे ऐसी चीज़ बताऊं कि जो सृष्टि में रचना हो रही है और आगे मेरे को देख के मनुष्य योनि में लोग इससे प्रेरणा लें। तो जब ऐसे दशग्रीव दशानन के सामने श्री राम भगवान खुद टेक गए थे, लक्ष्मण जी को उन्होंने बोला उनके चरण में बैठ के, ये तो आपके नॉलेज में भी होगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी के नॉलेज में होगा कि न रामायण में भी अपन ने देखा है कि दशग्रीव दशानन के मृत्यु के पश्चात न लक्ष्मण जी से ही बोला था कि जो भी सीखना है इनसे सीख लो, इनके जैसा विद्वान ना कोई था ना आगे कोई हो।